जय हिंद लाइव टाइम देख रहे हैं आप और हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ। आईपीएल की बात करेंगे क्योंकि जो रोमांच चल रहा है मैदान में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वही रोमांच हम अब लेके आएंगे इस स्टूडियो में आपके पास। बात करेंगे सबसे पहले उस टीम की जिसके बारे में हमने शुरुआत से ही कहा था कि इस टीम के सामने हर कोई कांपता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरसीबी की, हम बात कर रहे हैं आज विराट कोहली की और हम बात करेंगे एक ऐसी यूनिट की जिसको सब कह रहे थे कि नहीं यार ये टीम जो है बॉटम में है, धोनी के बिना नहीं है। तो हम बात करेंगे काफ़ी और टीमों की भी, बट पहले शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले टेबल टॉपर्स पे। कौन है सार्थक टेबल टॉपर अभी, ये जरा मेरे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, सारा देश जानता है कि इस समय टेबल टॉपर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, आरसीबी है और आरसीबी ही दिखाई दे रहा है पूरे आईपीएल में। लास्ट सीजन से उन्होंने जो एक नया गियर पकड़ा है। अब आप मान गए ना जो मैंने बोला था कि इस बार ट्रॉफी कहां जा रही है। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके का गेम है, बिल्कुल डोमिनेशन इतना ज्यादा है ना कि सामने वाला बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा है उनके गेम को। चाहे वो बैटिंग हो आरसीबी की जिसको खुद लीड द ग्रेट विराट कोहली कर रहे हैं, दूसरी तरफ चाहे की बॉलिंग हो तो वहां विंटेज भुवनेश्वर कुमार पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे हैं। तो ऐसी यूनिट, और सबसे बड़ी बात है कि मैच विनर्स कितने हैं। जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि विराट के बाद पाटीदार आते हैं, पडिक्कल आते हैं, टिम डेविड भी अच्छा करके दे रहे हैं, कुणाल पांड्या ने भी मुंबई इंडियंस के सामने मैच जिता दिया। तो आप ये देखिए डेप्थ कितनी है, बैटिंग हो बॉलिंग हो, बहुत बैलेंस साइड है। कहां पर आप, बिल्कुल सही बात है, मैं उसको एक बार और रिपीट कर देता हूं कि जो सामने वाली टीमें हैं ना, वो उनका जब टीम देखती होंगी ना पेपर पे तो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। बिल्कुल यही मैंने शुरुआत में कहा था, इस सीजन की शुरुआत में, कि आरसीबी ही एक ऐसी लौती टीम है जिसको देख के दूसरी टीमें कांपती हैं। क्यों कांपती हैं? ये आपने जितने भी नाम लिए हैं ना, ये सब मैच विनर्स हैं। अगर एक नहीं चलेगा तो दो नहीं चलेगा। और इसका एग्जांपल है विराट कोहली 2-0 पे आउट होते हैं और उसके बाद आते हैं शतक ठोकते हैं, सीधा 50-60 बॉलों पे सीधा शतक ठोकते हैं। और ये है विराट कोहली जिसके बारे में सब कहते हैं कि इनकी फॉर्म नहीं है, इनके पास वो फुर्ती नहीं है। और मैं ये सभी आलोचकों को कहूंगा जो भी विराट कोहली के लिए कहते हैं कि ये परफॉर्मेंस आप जरूर देखिएगा। ये जो लास्ट में उन्होंने जो सेंचुरी मारी है ना, ये परफॉर्मेंस देखिएगा। ये किसी क्लासिक बैट्समैन की ही पहचान है कि वो 2 बार डक पे आउट होते हैं। आपका डक पे आउट होने के बाद मोरल कितना डाउन होता है सार्थक, कितना प्रेशर होता है आपका कि यार आपके पास फैंस है, इतनी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है, आपके पास इतना फैन फॉलोइंग है, आपको देखने के लिए सिर्फ मात्र विराट कोहली को देखने के लिए पूरा ग्राउंड वहां पे इकट्ठा होता है और वो शख्स 2 बार डक पे आउट होता है, उसके बाद शतक मारता है और पहुंचाता है अपनी टीम को टेबल टॉप पे। तो आरसीबी के सामने खड़ा होना इतना आसान नहीं है। देखिए चैलेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि कुछ लूप होल्स नहीं है इस टीम में, लूप होल्स हैं, बट वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो कप्तानी को दाद देनी पड़ेगी राजत पाटीदार को कि कैसे कप्तानी को मैनेज कर रहे हैं। अगर गेंदबाज पिट रहा होता है, सार्थक आपने नोट किया होगा, तो तुरंत बॉलिंग चेंज होती है। कुणाल पांड्या ने जो एक डेप्थ और दी है, बॉलिंग जो लेके आए हैं, नई वेरिएशन जो लेके आए हैं, इसको आरसीबी ने एक और एज दे दिया है। और बैटिंग लाइनअप पे टॉप 1, 2, 3, 4 आप किसको आउट करेंगे? उनको पता है कि भाई सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ डाउन है, ऑलराउंडर्स भरे। तो मैं कहूंगा ये जो पूरा जो प्लेइंग 11 है आरसीबी का, ये विनिंग कॉम्बिनेशन है। नहीं, सामने वाली टीम तो उसके साथ ऐसी कंफ्यूजन हो जाती होगी कि भाई जो खेल रहा है उसको ना ही आउट करो क्योंकि अगला वाला और खतरनाक है। बिल्कुल इस तरीके की सिचुएशन बना दी है। लेकिन स्पेसिफिक अगर हम विराट कोहली की बात करें तो 37 साल का हमारा युवा खिलाड़ी, मैं तो बिल्कुल कहूंगा 37 साल का युवा खिलाड़ी है विराट, और 2-0 उन्होंने किए, उसके बाद 2-0 के आगे 1 जोड़ दिया, यानी कि सेंचुरी उन्होंने लगा दी। कितनी जबरदस्त, एकदम डोमिनेशन था केकेआर को, बिल्कुल वन साइडेड उन्होंने मैच से बाहर कर दिया। तो ये जो एग्रेशन नजर आ रहा है आज भी रन बनाने का, आज भी कंसिस्टेंट रहने का, वो विराट का जो लेवल है वो कोई भी मैच नहीं कर पा रहा है। और हम क्यों कह रहे हैं कि ये क्लासिक पारी है? अगर आप स्टैट्स चेक करेंगे ना रोहित के, विराट कोहली के, अगर आप स्टैट्स चेक करेंगे तो मोस्ट फोर्स और चौके जो बैट से जब लगते हैं ना, वो सिर्फ टाइमिंग का खेल होता है। आप एज से चौके नहीं खा रहे हैं, आप टाइमिंग के साथ खेल रहे हैं। इसका मतलब जो जितने मोस्ट रन्स हैं आईपीएल में, सबसे ज्यादा जो रन है इस सीजन में, वो विराट कोहली के खाते में जा रहे हैं चौकों की मदद से। तो वो है विराट कोहली। क्यों है? क्योंकि उनके पास टाइमिंग है। इससे पता चल रहा है कि आपका बैट कितना चल रहा है, आपका जो स्टेप्स हैं
जो मैं कहूंगा जो आपके जिस तरीके से आप गैप्स ढूंढ रहे हैं, विराट कोहली जिस तरीके से अभी भी गैप्स ढूंढ रहे हैं, तो ये एक क्लासिक बैट्समैन का ही जो मैं कहूंगा कि दर्शाता है कि वो कितने महानतम बल्लेबाज हैं। अभी भी बिल्कुल उनकी जो आंखें हैं, उनकी जो कलाइयां हैं, उनके जो स्किल्स हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स वो क्रिकेट में अपने यूज करते हैं, उनसे बेहतर कोई भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। आप ये समझ के चलिए, वो जिस समय शॉट्स खेलते हैं तो एक मतलब ऐसा लगता है सुकून उनकी पारी के अंदर। क्यों? क्योंकि वो एक क्रिकेटिंग शॉट्स, एक ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ जो क्रिकेट शुरू किया था, उसको एक फैंसी तरीके से उन्होंने आज आईपीएल की स्टेज पे दिखाया है। वो यंगस्टर से कंपीट कर रहे हैं, 18 साल से खेल रहे हैं आईपीएल को, पहला सीजन खेलने वाला आज 15-15 साल 16 साल के जो नए खिलाड़ी उनके साथ कंपीट कर रहा है। आप इससे उनकी पता लगाइए वो कितने ज्यादा ग्रेटेस्ट इस फॉर्मेट के हैं। टी20 में उन्होंने 10 शतक पूरे कर लिए हैं, आईपीएल में उन्होंने 9 शतक पूरे कर लिए हैं। कोई आसपास भी नजर नहीं आ रहा है। आप ये समझिए कि अगर देखा जाए, बिल्कुल, चाहे वो रन्स की बात हो, चाहे वो सेंचुरी की बात हो, चाहे कोई भी रिकॉर्ड हो, किसी भी रिकॉर्ड में हम देखते हैं तो विराट हमको टॉप पे दिखाई देते हैं। बिल्कुल वो रहेंगे ही। देखिए विराट के सामने टिकना बहुत मुश्किल है। कोई गेंदबाज विराट कोहली को नहीं समझ पा रहे कि इसको अब क्या गेंदबाजी करेंगे। ऐसा क्लासिक बैट्समैन है कि भाई मतलब ये यॉर्कर अच्छी खेलता है, ये पुल शॉट अच्छे खेलता है, ये गेंद स्लोअर गेंद कितनी हो रही है विराट कोहली को आपने देखा होगा कि बैक ऑफ द लेंथ गेंदबाजी होती है जब वो स्कोरिंग कर रहे होते हैं, बट विराट को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। खैर, और ये मैं अभी भी इसलिए कह रहा हूं कि देखिए ये जो ट्रॉफी है ये आरसीबी के पास ही जाएगी और कोई भी दूसरी टीम, देखिए हम पहले अब इसी के साथ पंजाब जोड़ते हैं। देखिए कहां पे थी पंजाब, और इस गेम ये बताता है कि हर दिन एक जैसा नहीं रहता है आपका। आप ऊपर हैं तो नीचे आएंगे, और पंजाब अब बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। जितने मैचेस उन्होंने हारे हैं, टॉप टेबल टॉपर थी पंजाब एक टाइम पे, एक उनको हराना बहुत मुश्किल था। अब उनको ही नहीं समझ पे आ रहा है कि जीतना कैसे है। और श्रेयस अय्यर ने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जो कि रिकॉर्ड तो नहीं कहूंगा कि एक जिसको कहते हैं कि नाम नहीं लेना चाहिए, बट वो सबसे पहले ऐसे कप्तान बन चुके हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार 200 रन बना के टीम जो हार रही है उसको कौन लीड कर रहा है? श्रेयस अय्यर। और ये जो रिकॉर्ड है ये श्रेयस अय्यर भी नहीं चाहेंगे कि ये उनके नाम दर्ज हो, बट ऐसा ये रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है कि एक टीम 200 बना रही है और सबसे ज्यादा हार किसके नाम पे है? श्रेयस अय्यर। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर हमेशा से अच्छे रिकॉर्ड्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। आपने जिस रिकॉर्ड का जिक्र किया तो वो मतलब सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी बैटिंग से रन बना दे रहे हैं लेकिन उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, उसमें आपका सबसे ऊपर नाम आता है। तो इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपके फील्ड के दौरान चूक हो रही है, आपसे बॉलिंग के रोटेशन में चूक हो रही है। आपने बहुत अच्छा आईपीएल का शुरुआत किया, आपने 7 मैच अनबीटन रहे, उसके बाद आप लगातार हारते जा रहे हैं और आप ये समझिए बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो रही हैं। उनका फील्डर्स उनको साथ नहीं दे रहे। पंजाब की टीम पूरी तरीके से बैटिंग फिर भी उनकी थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन इसके अलावा सारे डिपार्टमेंट्स में वो थोड़ी सी एकदम से एक सडन डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे थे कि भाई आरसीबी अच्छा कर रही है तो आरसीबी के सामने अगर कोई टिकेगा तो पंजाब ही है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि आरसीबी कहां पहुंच गई और पंजाब कहां आ गई। पंजाब में खुद लाने पड़ गए हैं टेबल में आने के लिए, टॉप 4 में क्वालिफाई करने के लिए। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब एक और टीम है उसके नीचे, चेन्नई। चेन्नई ने मैच जीता तो वो ऊपर पहुंच जाएगी और चेन्नई के पास अभी भी मौका है टॉप 4 में आने का। चेन्नई जो कहां पे थी 8th 9th पोजीशन पे स्ट्रगल कर रही थी, शुरुआत के 3 मैच हारती है और फिर वो ऊपर आती है और उसके बाद बताती है कि ये वही टीम है, ये धोनी की टीम है मेरे भाई की, जिसको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। वो टीम अब पंजाब को टक्कर दे रही है। पंजाब के लिए मुश्किल है आईपीएल ये टॉप 4 में बने रहने का, क्योंकि देखिए दोनों मैच जीतने हैं। दूसरा मैच आरसीबी और एलएसजी के साथ पंजाब के अब 2 मैच आ रहे हैं, तो दोनों मैच जीतने हैं पंजाब को अगर वो चाहते हैं कि वो टेबल टॉप में टॉप 4 में क्वालिफाई करे। बट चेन्नई के लिए ये रहा उससे ज्यादा आसान है क्योंकि अब चेन्नई के पास ये मौका है। जो टीम जो कह रहे थे ना प्रशंसक कि चेन्नई धोनी के बिना क्या है, उसमें से एक ये भी है। क्या है चेन्नई धोनी के बिना? ये है धोनी के बिना। धोनी के ना हो के भी धोनी का नाम ही चलता है चेन्नई में। देखिए धोनी की तारीफ करनी पड़ेगी, आप माने या ना माने। धोनी ने क्या कहा है कि मैं अपनी टीम के साथ ट्रैवल में फोकस नहीं खोलना चाहते हैं टीम का, कि मैं अगर ट्रैवल करूंगा टीम के साथ तो कैमरा मेरे पे रहेगा और मैं नहीं चाहता कि टीम अपना फोकस छोड़े, फैंस अपना फोकस छोड़े, फैंस सपोर्ट करें इस फ्रेंचाइजी को, इसलिए वो ट्रैवल नहीं करे क्योंकि अभी भी इंजरी स्केयर है। और हम यही प्रे करेंगे कि देखिए अब मौका टाइम आ गया है कि यहां पे धोनी का होना बहुत जरूरी है अब इस टीम में। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए एक नाम आते ही ये टीम यहां से वहां पहुंच जाती है। दूसरों के लिए प्रेशर हो जाता है कि यार अब इसमें धोनी है, इसमें वो मास्टरमाइंड जुड़ गया है। अगर धोनी
इस टीम को ज्वाइन कर लें बाकी के मैचेस में, तो ये टीम और आरसीबी फाइनल खेल रही है, आरसीबी वर्सेस सीएसके। अगर धोनी खेलेंगे तो चेन्नई फाइनल में है आरसीबी के खिलाफ। देखिए, आपने बिल्कुल जैसे चेन्नई की बात की, मैं इसको दो टुकड़ों में आपको बताता हूँ। जैसे चेन्नई ने जो वापसी की है वो वाकई काबिले तारीफ है। उनकी कप्तान की बात करें, ऋतुराज गायकवाड़ शुरुआत में उतना रिदम में नहीं दिखे, लेकिन उसके बाद उन्होंने गेन किया। जैसे जैसे गेम बढ़ा उसके बाद उन्होंने समझा कि सिचुएशंस कैसी है, कैसे मेरे को हैंडल करना है, और उन्होंने टीम को दोबारा से इस पोजीशन में ला करके खड़ा कर दिया कि अब चेन्नई प्रबल दावेदार है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें जैसे कि एमएस धोनी की, हाँ, जैसा हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि धोनी, बिल्कुल धोनी की टीम है, धोनी का नाम चलता है, धोनी के बिना भी जीत रही है। ये सबसे बड़ी बात है। अब धोनी ने पूरी तरीके से जो प्लान था उनका सक्सेस हो गया। वो हमेशा से मास्टरमाइंड रहे हैं, उनके बारे में कहा जाता है धोनी जो भी फैसला लेते हैं वो अमूमन सही होते हैं। इस बार धोनी ने जो फैसला लिया था कि मैं इस तरीके से रिटायर हूंगा, वो उनका भी फैसला इस बार भी सही हुआ। उन्होंने जो पैटर्न ड्रॉ किया था कि हल्के हल्के होप दूंगा कि मैं फैंस को अगले मैच में आ रहा हूं, अगले मैच में आ रहा हूं, और अंत तक नहीं आऊंगा, बिल्कुल वही होने वाला है। मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं कि धोनी लास्ट तक अब इस टीम से नहीं जुड़ेंगे। नहीं, ये मैं मान ही नहीं सकता। आप अभी भी देखिए इल्यूजन में जी रहे हैं कि धोनी नहीं आएंगे। धोनी नहीं, अब धोनी आएंगे, अगर वो खेलेंगे नहीं, बट धोनी अब टीम के साथ रहेंगे फाइनल। देखिए, अब यहां पे धोनी की जरूरत बहुत है, वो सपोर्ट की जरूरत बहुत है। एक टीम को सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। धोनी ने जरूर कहा था कि मैं नहीं चाहता कि फोकस बिगड़े, बट फैंस चाहते हैं कि धोनी, चाहे अगर हल्की सी भी झलक धोनी की ड्रेसिंग रूम में रहती है या वो प्रेजेंट ड्रेसिंग रूम में रहता है धोनी का, तो टीम का मोराल अप होता है। वो दूसरी टीम के ऊपर दबदबा बना के रख सकती है कि हमारे पास धोनी है ड्रेसिंग रूम में। दूसरी टीम जब आती है खेलने चेन्नई के खिलाफ, तो वो जब ड्रेसिंग रूम में देखती है, वहां पे उनको दिखता है कि ये मास्टरमाइंड खड़ा है, तो वो स्ट्रेटेजीज जो है उनको चेंज करनी पड़ती है, धोनी के हिसाब से स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती हैं। तो धोनी को समझना मुश्किल ही नहीं मेरे भाई, नामुमकिन है। और वो प्रेजेंस इस सीजन में दिखेगा। अब देखिएगा अगले मैच में कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अब धोनी दिखना जरूर दोबारा से शुरू होंगे। प्रेशर दूसरी टीम पे रहेगा, वो भी ये देखते हैं धोनी नहीं है ड्रेसिंग रूम में तो ठीक है, माहौल ठीक है, बट जैसे ही धोनी दिखेंगे ड्रेसिंग रूम में, आपके प्लान चेंज, प्लान बी पे काम करेंगे, और यही जो ट्रिक है चेन्नई को जिताएगी। मतलब आपको ये पूरी तरीके से लग रहा है कि थाला के जो कमबैक का है वो एक स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है, और वो बिल्कुल आएंगे। डिस्कस कर ही चुके हैं सर जी कि ये स्क्रिप्ट है। वो चाहते हैं कि फैंस को है एक वो बन जाए कि हाँ अब आपको आदत डाल लेनी चाहिए। बट मैं अब प्रेजेंस की बात कर रहे हैं सार्थक, हम यहां पे बात कर रहे हैं कि प्रेजेंस कितना जरूरी है चेन्नई का धोनी का चेन्नई के ड्रेसिंग रूम में। यहां से चीजें बनती हैं मेरे भाई, और दूसरी टीम की बिगड़ती हैं। चेन्नई के होने से दूसरी टीम की प्लानिंग बिगड़ जाती है, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो डगआउट में बैठे हो, चाहे वो ड्रेसिंग रूम में। आपने देखा ही होगा उनका किस तरीके से वो ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर टीम को देखते रहते हैं, डगआउट में बैठ के देखते रहते हैं। तो वो जो प्रेजेंस है, अगर वो प्रेजेंस आ गई सार्थक ये जो बचे हुए मैचेस में, तो ये मैंने पहले भी कहा था चेन्नई को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और धोनी की प्रेजेंस और चेन्नई और आरसीबी फाइनल। देखिए, धोनी का बिल्कुल, जो सीएसके फैंस हैं उनको एक दुआ करनी चाहिए कि भाई अगर खेले ना तो कम से कम टीम के साथ जुड़े, क्योंकि एमएस धोनी अगर जुड़ते हैं टीम के साथ तो चेन्नई का चैंपियन बनना पक्का है इस सिचुएशन से, क्योंकि उनकी टीम हैंडल हो चुकी है, सब कुछ सेट हो चुका है, कौन कहां खेलेगा, कैसे खेलेगा, बॉलिंग भी एकदम बहुत अच्छी काम कर रही है। मतलब कुल मिलाकर कोऑर्डिनेशन एकदम लाजवाब है। ऐसे में जरूरत है कि अच्छे कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी और जो धोनी का मास्टरमाइंड है, जो उनकी प्लानिंग है, वो ऐड ऑन हो जाए तो ये चेरी ऑन द टॉप वाला मामला हो जाएगा। कहते हैं ना, जब बेटा ग्राउंड पे होता है सार्थक, और अगर पिता उसका ड्रेसिंग रूम में बैठा हो और तो फिर उसके हौसले अलग ही होते हैं। वो जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो अलग लेवल की होती है। तो वहां पे जो फिगर प्ले करेंगे धोनी, वो फादर फिगर होगा सबके लिए कि भाई ये मेंटोर फिगर जो हमारे साथ खड़ा है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आपने कई खिलाड़ी देखे होंगे, आपने सचिन को देखा होगा जब आखिरी मैच खेलने गए थे तो अपनी मदर को लेके गए थे ग्राउंड में। देखिए, ये जो होता है ना, आपका प्रेजेंस ही, आपका जो ऑरा है वो टीम का पूरा बदल सकता है। एक प्रेजेंस बहुत मैटर करता है। तो हम भी यही प्रे करेंगे कि धोनी अगर नहीं खेले बट टीम के साथ अब जुड़े वो आपका प्रेजेंस जो है ना, वो चेन्नई को टॉप 4 में, क्या मैं कहूंगा फाइनल में पहुंचा सकता है। वो ऑरा बढ़ सकता है, वो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो सिर्फ धोनी की प्रेजेंस से भी बढ़ सकती है। फिलहाल हम बात करेंगे सार्थक एक ऐसी टीम की जिसका कप्तान समझ नहीं आ रहा है कि है कौन,
जिस टीम को हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनके प्लेइंग 11 कौन है, और आप समझ गए होंगे कि वो ही टीम है, पहली टीम एक ऐसी है जो ऑफिशियली एलिमिनेट भी हो चुकी है। लखनऊ भी एलिमिनेट हो चुकी है, बट ऑफिशियली जो सबसे पहली टीम एलिमिनेट हुई थी वो है मुंबई इंडियंस। और इसकी हम इसीलिए बात करेंगे, चर्चा करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि मुंबई सबके दिल में बसती है। मुंबई के जो खिलाड़ी हैं वो हमारे हीरो हैं। हर खिलाड़ी हीरो होता है, बट मुंबई के साथ एक अलग ही लगाव है, क्योंकि जो आप नेम लिस्ट पढ़ते हैं ना, सबसे पहले टॉप पे कौन है? रोहित शर्मा। सबसे जानते हैं कि हम कितना प्यार करते हैं रोहित को। उसके बारे में भी बात करेंगे, कप्तानी के बारे में बात करेंगे कि हार्दिक पांड्या कहां गायब हो गए, सूर्य कुमार यादव कहां गायब हो गए। अब कप्तान कौन आया है? जसप्रीत बुमराह कप्तानी करते हैं और मैच जिता देते हैं मुंबई को। तो अब ये सवाल उठने लगे हैं कि अगला कप्तान कौन मुंबई का, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं हो रही है कि हार्दिक रूठे हुए हैं, अनफॉलो कर दिया है। पता नहीं इस खबर में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, अफवाहें भी हो सकती है। देखिए, नोकझोंक चलती रहती है, मेरे और सार्थक के बीच में भी नोकझोंक होती है मैचेस में, बट कहीं ना कहीं वो जो रिलेशन है वो खराब नहीं होना चाहिए। बट अब जो बात कर रहे हैं वो हार्दिक पांड्या की बात करते हैं। सबसे पहले तो इंजरी एक रीजन बताया गया कि हम टीम से अलग होते हैं, इंजरी। बट आप इंजरी के साथ साथ क्या आप टीम के साथ ट्रैवल करना भी बंद कर दोगे सार्थक? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या आप टीम नहीं दिखोगे, कहीं पे भी मैदान में भी नहीं दिखोगे? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। इससे पता चलता है कि फूट तो है। बिल्कुल। देखिए, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन दिया कि हम जिस टीम की बात करने जा रहे हैं, मैं उसमें एक चीज और ऐड करने वाला हूं कि हम उस टीम की बात करने जा रहे हैं जिसमें अगले सीजन से बहुत कुछ जैसा अब है वैसा नहीं रहने वाला है। बहुत मेजर चेंजेस की तरफ मुंबई इंडियंस बढ़ चुकी है। जो वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम जिसको कहा जाता था, जो चेंजेस पे विश्वास नहीं रखती थी, एक क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेलती थी, लगातार चैंपियन बनती थी, रोहित शर्मा की कप्तानी में बुलंदियों को छूती थी, उसमें इतनी ज्यादा उथल पुथल होने का आप ये देखिए कि किस कंडीशन पे पहुंच गई है वो टीम। पांड्या की कप्तानी जाती है या खुद छोड़ते हैं, इंजरी होती है, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन एकदम से कट ऑफ हो जाना, इसका मतलब यही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव का टीम में आना, और ऐसे मौके पे हम लास्ट मैच में ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि सूर्या टीम में नहीं होंगे, लेकिन वो थे। लेकिन इस मैच में हमने ऐसा कुछ नहीं प्रेडिक्ट किया था कि सूर्या नहीं होंगे, लेकिन नहीं है, तो वो भी कुछ समझ से बाहर है। जब बुमराह कप्तानी करने आते हैं तो एक स्टेटमेंट देते हैं कि उन्हें ऐसा बहुत अजीब लगा कि वो इंडियन टेस्ट टीम के कैप्टन पहले बन गए और मुंबई के बाद में बने। तो इस तरीके का एक स्टेटमेंट देना भी कुछ ऐसा इशारा करता है कि सब कुछ ठीक नहीं। एक और बात है जी, उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक ही टीम बची है लीड करने को, वो है वनडे की टीम। और यही सुन के वहां पे गुजरात के कप्तान परेशान हो गए होंगे, क्योंकि अभी शुभमन गिल लीड कर रहे हैं और हमारे ओडीआई के कप्तान कौन है? शुभमन गिल। तो इस बयान से शुभमन गिल के भी जो है रातों की नींद उड़ गई है। अरे ये क्या बोल गए भाई साहब, जसप्रीत बुमराह भाई। और शुभमन गिल को क्यों परेशानी हो रही है? क्योंकि 6 मैचेस में 4 वो हार चुके हैं। भारत जो है 4 मैच हार चुका है उनकी कप्तानी में, अगर हाल ही के मैचेस देखें तो यहाँ पे ये बुमराह का ये स्टेटमेंट, चाहे भले ही उन्होंने एक लाइटर नोट पे बोला होगा, ये बात कही हो कि बस एक ही जो है वो बचा है एरिया, वहां पे कप्तानी करनी है, और वो है वनडे टीम। यहाँ सुन के ही भाई साहब आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा जसप्रीत बुमराह कप्तान। और उसके बाद दूसरी और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पे भी सवाल उठ गए कि T20 में रहेंगे नहीं रहेंगे, श्रेयस अय्यर को कप्तानी दे देनी चाहिए। तो यहाँ पे सब डगमगा रहे हैं बहुत ज्यादा इस समय। ऐसी ये भी देख लिया सार्थक कि चेन्नई की जर्सी में हार्दिक पांड्या की फोटो वायरल हो चुकी है। तो मुंबई की टीम इस समय चाहे टेबल में बहुत नीचे पे हो, बट सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाली टीम कौन सी है? मुंबई इंडियंस। बिल्कुल, क्योंकि इतनी उथल पुथल किसी टीम में नहीं देखने को मिल रही है। और एक और चीज जो रह गई, जो लास्ट मैच हुआ था उसमें तिलक वर्मा ने अपना मैच विनिंग इनिंग खेलने के बाद एक इशारा किया था, गेस्चर किया था, वो 45 का इशारा कर रहे थे रोहित शर्मा की तरफ। तो ये भी एक इशारा इस तरीके का करना, तो मतलब ये सब चीजें दिखा रही हैं कि भाई रोहित को लेकर के टीम के खिलाड़ी बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन बाकी और कुछ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़े मेजर चेंजेस की तरफ मुंबई इंडियंस बढ़ने वाली है। आप बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होइएगा, मैं भी नहीं होऊंगा कि बहुत ज्यादा बड़ा कुछ मुंबई इंडियंस अगले बहुत ज्यादा, मतलब हिंट ये है कि या तो रोहित फ्रेंचाइजी छोड़ सकते हैं, या बुमराह को कप्तानी दी जा सकती है। हार्दिक तो हमको लगता है कि दूसरी फ्रेंचाइजी में जा ही रहे हैं। तो ये जो बदलाव देखने को मिलेगा सूर्य कुमार के फ्यूचर में भी थोड़ा सूर्य के साथ अभी भी डाउट है, क्योंकि देखिए
परफॉर्मेंस उनका नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं है परफॉर्मेंस। ये सूर्य के फैंस अगर हमको कमेंट्स में कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, बट परफॉर्मेंस नहीं है। आप बिना परफॉर्मेंस के टीम में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, ये आपको जरूर इसका जवाब देना चाहिए। परफॉर्मेंस नहीं है आपका, और आप पिछले कई मैचेस देख लीजिए, सूर्य का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। कप्तानी हमने देखी, कप्तानी में भी मैच आ रहे हैं, बैटिंग में हमने देखा आते हैं और चले जाते, पता ही नहीं चलता कि सूर्य आए और सूर्य गए। एक टाइम था जब हम कहते थे कि सूर्य आया है तो अब ये चमकेगा, अब ये हम देखते हैं कि सूर्य आया है और सूर्य गया। बिल्कुल। तो अब इस पे हम आ गए, अरे सूर्य जी आ गए और सूर्य जी चले गए। तो अब ये बात बहुत जो है कॉमन हो गई है कि सूर्य को हम जाते हुए ही देखते हैं, आते हुए कम देखते हैं, खड़े हुए कम देखते हैं, बहुत लंबे समय से। हाँ, आप बहुत लंबा टाइम हो गया। मेरे को आखिरी पारी दिल्ली की याद है, उन्होंने जरूर 50 मारे होंगे दिल्ली के ग्राउंड में, बट वहां पे ही मैच हार गए। बिल्कुल मैच हार गए। एक लंबा समय फिर पीछे का जो T20 का अपना सीजन गुजरा है वर्ल्ड कप का, उसमें भी कुछ नहीं होके दिया, IPL में भी कुछ नहीं होके दिया। तो बिल्कुल उनके बिल्कुल फ्यूचर पे डाउट जरूर है। सूर्य कुमार पे भी तलवार अटकी है, ये आप मान लीजिए। अब बहुत सारी उथल पुथल हो सकती है मुंबई में। आपको क्या लगता है कि कौन होगा अगला मुंबई का कप्तान? मैं कहूंगा जसप्रीत बुमराह अगला कप्तान है मुंबई के। अनडाउटेडली जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे मुंबई की। रोहित शर्मा रिटेन हो सकते हैं अगर बुमराह कप्तानी करे, नहीं तो रोहित शर्मा भी बाहर। हार्दिक को तो हमने चेन्नई की जर्सी में देख ही लिया है, और सूर्य कुमार यादव पर डाउट है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और देखते रहिएगा लाइफ टाइम्स। कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।